खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशु पवार। रुक करेंगे खबरों की ओर। लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के कामगारों और मजदूरों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भावुक अपील करते हुए कहा कि वो सब्र रखें। सरकार उन्हें उनके घर तक पहुंचाने की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर गठित टीम 11 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान सभी राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के कामगारों और श्रमिकों से एक भावुक अपील की है। समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन कामगारों ने अभी तक जिस धैर्य का परिचय दिया है उसे बनाए रखें। संबंधित राज्यों की सरकारों से संपर्क कर सभी को घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की विस्तृत कार्य योजना बनाई जा रही है। इसीलिए वो जहां हैं वहीं रहें। राज्य सरकारों के संपर्क में लगातार सरकार बनी हुई है। कतई भी पैदल ना चलें। श्रमिकों को घर वापस लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने संबंधित सभी राज्यों को पत्र भी लिखा है। साथ ही साथ सभी श्रमिकों के नाम, पते, मोबाइल नंबर और मेडिकल रिपोर्ट समेत विस्तृत जानकारी मांगी गई है। प्रवक्ता ने यह भी जानकारी दी है कि दूसरे राज्यों से आने वाले कामगारों और श्रमिकों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी ने राजस्व विभाग से 6 लाख लोगों के लिए क्वारंटाइन आश्रय केंद्र और सामुदायिक रसोई तैयार करने के लिए कहा है। पंकज चतुर्वेदी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पंकज, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये भावुक अपील हमने सुनी है, लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि श्रमिकों को वापस सकुशल लाया जाए। फिलहाल कितने अभी तक क्वारंटाइन सेंटर्स तैयार कर लिए गए हैं? क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? पंकज, जानकारी किस तरह की मिल रही है? क्या आवाज आ रही है आपके पास? जी अंशु, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार जो खास करके अन्य राज्यों में जो उत्तर प्रदेश के श्रमिक हैं, मजदूर हैं, वो उत्तर प्रदेश की जो संख्या है सबसे ज़्यादा है। चाहे वो मुंबई में रह रहे हों या सूरत में रह रहे हों, दिल्ली में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो या अन्य शहरों में जो उत्तर प्रदेश के कामगार हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा थी। उत्तर प्रदेश की ऐसी पहली सरकार है जो पहले अपने छात्रों को लाने के लिए लॉकडाउन के दौरान कोशिश की और कोटा से सबसे पहले उन छात्रों को लेकर के आया। उसके बाद मजदूरों की बात आई तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले हरियाणा, भोपाल के बाद अब दिल्ली से भी मजदूरों को लाने की तैयारी कर रही है। हालांकि कल केंद्र सरकार की एडवाइजरी में इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया कि अपने मजदूरों को अपनी सरकार दूसरे सरकार जहां अन्य राज्यों से अगर उनको ला रही हैं तो उनसे समन्वय करके बसों के माध्यम से ला सकती हैं। लेकिन इसके बाद कई मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश के भारत सरकार से अनुरोध किया कि स्पेशल विशेष ट्रेनें चलाई जाएं, क्योंकि परिवहन व्यवस्था से उनको इतनी पर्याप्त संख्या शायद संभव नहीं है। जैसे बिहार, झारखंड या अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश में जरूर परिवहन निगम की बेड़े में बहुत बसें हैं, लेकिन उसके अनुपात में जो श्रमिक हैं, जो मुंबई में हैं, जो सूरत में हैं, उनको आने में दिक्कतें होती हैं। ऐसे में भारत सरकार ने स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मजदूर आएंगे वो रुकेंगे कहाँ। उसके लिए सरकार ने पर्याप्त क्वारंटाइन सेंटर, स्कूल, जो हॉस्पिटल हैं उन सबको तैयार किया है। खास करके इन सबको देखते हुए कल मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र भेजा है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें भी कोरोना से संक्रमित बीमारी के इलाज की भी बात की गई है। इसके साथ साथ चूंकि सभी शैक्षिक संस्थान बंद हैं या ऐसे धर्मशाला या ऐसे आश्रय गृह या अन्य चीज़ें जो बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल थे, उन सबको सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर के रूप में तब्दील किया है और किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, क्योंकि आने के बाद जिस राज्य से वो आ रहे हैं वहाँ उनकी थर्मल स्क्रीनिंग जांच होने के बाद वो बस या ट्रेन से आएंगे। लेकिन जिस जिले में जब पहुँचेंगे तो वहाँ भी उन्हें इन चिकित्सा सुविधाओं से गुजरना पड़ेगा, तो ऐसे में देरी होगी और फिर उनको वहाँ रोका जाएगा। जरूरत जिनको पड़ेगी, जिनको लक्षण नजर आएंगे, उनको 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर में भी रखा जाएगा। तो उसके लिए सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को
सख्त निर्देश दिए हैं कि क्वारंटाइन सेंटर पर्याप्त व्यवस्थाओं के साथ साथ समुचित तरीके से व्यवस्था कर ली जाए, क्योंकि अब जब मजदूरों का जो अन्य राज्यों से अब भारी संख्या में उत्तर प्रदेश में आएंगे, चाहे वो महाराष्ट्र हो या सूरत हो, अगर स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं तो वो थोड़ी दिक्कतें होंगी। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री अभी थोड़ी देर बाद 11 बजे सभी टीम 11 के साथ बैठक करेंगे और वर्तमान 24 घंटे की हालात और जो केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है उनको लाया जाएगा। मजदूरों की घर वापसी हो रही है, क्या कुछ रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा भी आया है कि कितने मजदूर अब ट्रेनों से प्रदेश में वापस लौटेंगे? क्या इसके बारे में भी कोई विस्तृत जानकारी अभी तक मिल पाई है? देखिए, अलग अलग जिलों में उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जो जनप्रतिनिधि हैं जिला अधिकारी के माध्यम से राहत आयोग को ये डाटा भेजा जा रहा है। राहत आयोग अभी थोड़ी देर के बाद कुछ डाटा श्रम विभाग के साथ मिल करके जारी करेंगे, लेकिन ये संख्या अनुमानित जो बताई जा रही है, हर जिले से 15 से 20 हजार का ये आंकड़ा है और अब तक 15 लाख से ज्यादा ये आंकड़े सामने आए हैं। हालांकि थोड़ी देर के बाद जो राहत आयुक्त हैं संजय गोयल पूरे जितने अब तक रजिस्ट्रेशन 24 घंटे और इस दौरान हुए हैं उसके आंकड़े बताएंगे। इसके साथ साथ चूंकि अन्य जिलों में जो जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारी उनके माध्यम से भी हो रहे हैं, तो आंकड़े जिले से आने के बाद आज पूरे आंकड़े जारी किए जाएंगे कि कब तक कितने मजदूर आए हैं। आपसे जुड़ेंगे और दोबारा से अपडेट लेंगे, लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 11 बजे अपनी टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं। तो 11 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से अपनी टीम 11 के साथ जुड़ेंगे और समीक्षा बैठक करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। चूंकि अब लॉकडाउन के तीसरे चरण की घोषणा की जा चुकी है, 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, तो ऐसे में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में किन जिलों को रखा जाएगा, इसको लेकर भी रणनीति तैयार की जा सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टीम 11 के साथ एक बार फिर से एकजुट होंगे, उनसे मुलाकात करके समीक्षा बैठक करेंगे। कोरोना को लेकर जिस तरह से मजदूरों की घर वापसी हो रही है उसको लेकर भी अधिकारियों से अपडेट मांगा जाएगा। किस तरह की व्यवस्था की जाएगी राज्य में मजदूरों को लेकर, उसके बारे में भी अपडेट मुख्यमंत्री ले सकते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से अब लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है उसको लेकर अब अधिकारियों से आगे की रणनीति किस तरह से होनी चाहिए, इसके बारे में मुख्यमंत्री चर्चा कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। पंकज, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए थे, लेकिन फिलहाल संपर्क टूट गया है, लेकिन दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है, 11 बजे समीक्षा बैठक में योगी आदित्यनाथ अपनी टीम 11 के साथ चर्चा करने वाले हैं। लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी गई है, लॉकडाउन का ये तीसरा चरण होगा। ऐसे में देखना होगा कि किस तरह की रणनीति राज्य सरकार की तरफ से अपनाई जाती है और जो तमाम जोन्स बनाए गए हैं, रेड, ऑरेंज और ग्रीन, इनको लेकर आगे किस तरह से बढ़ा जा सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब 9 ऐसे जिले हैं जिनको अभी भी रेड जोन की कैटेगरी में रखा गया है। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टीम 11 के साथ बैठक करेंगे। कोरोना की अगर बात करें तो राज्य में जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने जिस तरह से जानकारी दी है, उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में हॉटस्पॉट क्षेत्रों के बाहर कुछ दुकानें खुल सकती हैं और अभी भी आगरा, लखनऊ बड़ी चिंता बनी हुई है, क्योंकि कोरोना का जो आंकड़ा है वो लगातार आगरा और लखनऊ में बढ़ता जा रहा है। कुछ मरीज यहां रिकवर भी हुए हैं। पंकज, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पंकज, जिस तरह से लगातार समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टीम 11 के साथ कर रहे हैं, आज 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है। मजदूरों का मुद्दा डेफिनेटली इस मीटिंग में डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन लॉकडाउन की अवधि चूंकि अब बढ़ा दी गई है, तो अब क्या आगे की रणनीति हो सकती है, क्या इस बारे में विचार इस बैठक में हो सकता है?
चलिए, संपर्क टूट गया है, लेकिन जिस तरह से हम आपको जानकारी दे रहे थे कि लॉकडाउन की अवधि अब बढ़ा दी गई है और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार अब काफ़ी मुस्तैद नजर आ रही है, क्योंकि अब सरकार के सामने तीसरे चरण का लॉकडाउन है और ऐसे में किस तरह की रणनीति कोरोना से निपटने के लिए बनाई जाए ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके, इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं, समीक्षा की जा रही है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को और 2 हफ्तों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। ये 4 मई से प्रभावी होगा। लॉकडाउन के चलते शराब के ठेके और दुकानें भी बंद हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त पी गुरु प्रसाद ने जानकारी दी है कि शराब की दुकानें खोलने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक शराब की दुकानों को बंद करने का फैसला लिया गया है। प्रसाद ने यह भी जानकारी दी कि सरकार की तरफ से जैसा निर्देश मिलेगा उसी आदेश का पालन उत्तर प्रदेश में भी किया जाएगा। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें सामने आया कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर अहम फैसला ले सकते हैं। न्यूज एजेंसी ANI ने गृह मंत्रालय के हवाले से जानकारी दी है कि ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खुल सकती हैं। लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी। न्यूनतम 6 फीट की जो दूरी है वो ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद ही शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी। साथ ही दुकानों पर एक समय में 5 से ज्यादा लोग नहीं खड़े रह सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अभी भी शराब की जो दुकानें हैं वो नहीं खुलेंगे। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस जो भी जारी होंगी उसके बाद ही राज्य में इसको लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। ग्रीन जोन में खुल सकती हैं शराब की दुकानें, इस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। फिलहाल किसी भी तरह का कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन इसको लेकर नहीं आया है, लेकिन राज्य ने ये बात साफ कर दी है कि जो भी फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से लिया जाएगा उसके बाद ही राज्य उस निर्देश का पालन करेगा। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि जो सार्वजनिक जगह है वहां पर शराब पीने, पान खाने, गुटखा खाने की इजाजत नहीं होगी। तो कोरोना का जिस तरह से संक्रमण बढ़ता जा रहा है उसी के मद्देनजर लॉकडाउन को अब बढ़ा दिया गया है। एक तरफ कोरोना से लड़ने में ये लॉकडाउन प्रभावी साबित हो रहा है, वहीं इसका सबसे बुरा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता दिख रहा है। स्थिति ये है कि लॉकडाउन ने उत्तर प्रदेश के सरकारी खजाने को जबरदस्त चपत लगाई है। वित्त वर्ष 2020-21 के पहले महीने अप्रैल में ही वित्त विभाग के राजस्व में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वित्त विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों में सामने आया कि साल 2020-21 के लिए 1,66,021 करोड़ रुपए लक्ष्य निर्धारित किया गया था। साथ ही अप्रैल महीने में 2012.66 करोड़ रुपए ही मिले हैं। ये निर्धारित लक्ष्य से काफी कम है। इसी तरह से टैक्स के रूप में राजस्व के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित जो सालाना लक्ष्य होता है वो 19,178.93 करोड़ रुपए का रखा गया था, लेकिन 282.12 करोड़ रुपए ही सरकार को मिले हैं। तो सालाना लक्ष्य 1.5% रहा है। प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का कहना है कि कोरोना की वजह से प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है। नुकसान के बावजूद सरकार वेलफेयर के काम करती रहेगी। ग्रीन जोन में कुछ औद्योगिक गतिविधियों को शुरू करना जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने ये जानकारी दी है कि राज्य में आर्थिक नुकसान कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिस तरह से लॉकडाउन देश भर में लागू किया गया है, उत्तर प्रदेश में भी वो लॉकडाउन जारी है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री की तरफ से ये बयान सामने आया है कि आर्थिक दृष्टि से अगर देखें तो राज्य को भारी नुकसान इस दौरान झेलना पड़ा है।
उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 116 नए केसेस सामने आए हैं। 104 कोरोना मरीज इलाज के बाद स्वस्थ घोषित कर दिए गए हैं, इन्हें घर भेज दिया गया है। कोरोना के नए केसेस में 29 आगरा से रजिस्टर किए गए हैं। 13 मरीज गौतम बुद्ध नगर और फिरोजाबाद से आए हैं। राज्य में अब तक कोरोना से मृतकों की जो संख्या है वो 42 पर पहुंच गई है। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का जो कुल आंकड़ा है वो 2328 पर पहुंच चुका है। कुल 654 मरीज इलाज के बाद रिकवर किए हैं। इस समय की अगर बात की जाए तो राज्य के अलग अलग हॉस्पिटल्स में 1632 कोरोना संक्रमितों का इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 116 नए केसेस रजिस्टर किए गए, जिसमें अगर बात कानपुर की जाए तो 12 केसेस यहां पर रजिस्टर किए गए हैं। मेरठ में 3, बस्ती में 2, हापुड़ में 7, जबकि फिरोजाबाद में 13 कोरोना के केसेस कल सामने आए हैं। जबकि प्रतापगढ़ में 2, सहारनपुर में 5, बांदा में 3 और हाथरस में 1 केस सामने आया है। प्रयागराज में भी 1 केस रजिस्टर किया गया है। भदोही, संभल, उन्नाव में 1 केस दर्ज किया गया। संत कबीर नगर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 3 केसेस कोरोना के सामने आए हैं। एटा में 5 कोरोना केसेस रजिस्टर किए गए हैं। सिद्धार्थनगर में 2, देवरिया में 1 कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया है। राज्य में कोरोना प्रभावित जिलों की जो संख्या है वो अब 63 पर पहुंच गई है। प्रमुख सचिव ने जानकारी दी है कि L1, L2 और L3 के अस्पतालों में करीब 18,000 बेड बढ़ा दिए गए हैं। 22,000 लोग क्वारंटाइन बेड पर हैं। 1,791 मरीज आइसोलेशन बेड्स पर हैं। इसी तरह से कल तक 3,491 सैंपल्स जांचे गए हैं। 1,649 केस जांच के लिए भेजे गए हैं। प्रदेश में लगातार टेस्टिंग जारी है और यही कोशिश की जा रही है कि कोरोना का जो संक्रमण है उसको किस तरह से रोका जा सके और इस पर लगाम लगाई जा सके। वहीं नोएडा में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने जानकारी दी है कि नोएडा को रेड जोन में रखा गया है। भले ही मरीज स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं, लेकिन अभी भी एक्टिव केस काफी ज्यादा हैं। ऐसे में सतर्कता बेहद जरूरी है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। दूसरी तरफ गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने जिले में रुके हुए छात्रों की घर वापसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी किए हैं, जिसमें से 400 स्टूडेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। और क्या कुछ कहा है नोएडा के डीएम ने, आइए आपको सुनवा देते हैं। लॉकडाउन को काफ़ी हद तक सफल बनाया है, परंतु ये हमें ध्यान में रखना है कि सावधानी ही एकमात्र रास्ता है जिससे हम इसको पूर्ण रूप से कंटेन कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में, आप जानते हैं ऑलरेडी भारत सरकार ने जनपद गौतम बुद्ध नगर को रेड जोन में रखा है। अभी भी हमारा भले स्वस्थ होकर ज़्यादातर लोग लौट चुके हैं, अभी भी एक्टिव केसेस काफ़ी है। और यहाँ के भौगोलिक दृष्टिकोण से, चूँकि अगल बगल के रीजन में जिस हिसाब से केसेस है उसको ध्यान में रखते हुए कि हमें अत्यंत सतर्कता बरतना ज़रूरी है। इसलिए जो दिशा निर्देश भारत सरकार से और राज्य सरकार से प्राप्त होगी, उसी के तहत कंटेनमेंट जोन्स का निर्धारण किया जाएगा और उसके उपरांत लॉकडाउन की कार्रवाई तदनुसार की जाएगी। बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड से बाहर फंसे राज्यों के लोगों को वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से अलग अलग मार्गों पर 12 स्पेशल ट्रेन चलाने का अनुरोध किया है। इसमें से दिल्ली से देहरादून, हल्द्वानी, चंडीगढ़ से देहरादून, लखनऊ से देहरादून, लखनऊ से हल्द्वानी, जयपुर से देहरादून और हल्द्वानी, जबकि मुंबई से देहरादून, हल्द्वानी, भोपाल से देहरादून, बैंगलोर से देहरादून ट्रेन चलाने की मांग की गई है। साथ ही साथ अहमदाबाद से भी देहरादून ट्रेन चलाने का अनुरोध मुख्यमंत्री ने किया है। राज्य से बाहर फंसे उत्तराखंड के लोगों को वापस राज्य में लाए जाने के संबंध में बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से बातचीत की और ये मांग की है। कोविड-19 से
मुकाबला करने के लिए हमारी उच्च स्तरीय समिति है, उसने विस्तार से विचार किया कि देश में जो उत्तराखंड के लोग अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रांतों में फंसे हुए हैं और जो अपने घर वापस आना चाहते हैं, ऐसे अभी तक 86,000 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन पिछले 24 घंटे में हुआ है। उनको कैसे घर पर लाया जाए, उसकी रणनीति पर विचार हुआ और कहाँ पर हमें कितनी ट्रेन्स की आवश्यकता होगी, इस पर विस्तृत चर्चा के बाद जो केंद्रीय रेल मंत्री जी से हमारी डिमांड है कि दिल्ली से देहरादून और हल्द्वानी के लिए 2 अलग अलग ट्रेन, इसी तरह से चंडीगढ़ से देहरादून, लखनऊ से देहरादून, लखनऊ से हल्द्वानी, जयपुर से देहरादून, जयपुर से हल्द्वानी और मुंबई से देहरादून, मुंबई से हल्द्वानी, भोपाल से देहरादून, बेंगलुरु से देहरादून और अहमदाबाद से देहरादून के लिए कुल 12 रेलगाड़ियों की डिमांड हमारी माननीय रेल मंत्री जी से है। और बाकी जो उत्तराखंड परिवहन निगम है, अन्य राज्यों की जो बसें इधर आएंगी, उनका भी सहयोग इसमें लिया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।